हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। द शेप ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल इज। यहाँ पे आपको ClF3 मॉलिक्यूल की शेप बतानी है। तो आप इसकी शेप कैसे बताते हैं? हम इसके अंदर की कॉन्सेप्ट देंगे वो यूज करेंगे। बीएससी पीआर के अकॉर्डिंग जो उसके रूल्स होते हैं शेप को फाइंड आउट करने के किसी मॉलिक्यूल के, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसकी शेप फाइंड आउट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू बीएससी पीआर थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रूल्स आते हैं हम उन रूल्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल होता है आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम। आइडेंटिफाई सेंट्रल मेटल एटम। सेकेंड रूल है हमारा काउंट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड आता है हमारे पास एड 1 इलेक्ट्रॉन फॉर ईच बॉन्डिंग एटम। एड 1 इलेक्ट्रॉन फॉर ईच बॉन्डिंग एटम। बॉन्डिंग एटम। फोर्थ, add or subtract electrons for charge. Add or subtract electrons for charge. Divide total by 2. Divide total by 2 to find the number of electron pairs. और लास्ट में हम इसका यूज करके अपनी शेप बता देते हैं। यूज द नंबर टू गिव शेप। अब हमारे पास ये रूल्स है। इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम इन ClF3 मॉलिक्यूल जो हमें दे रखा है उसके क्या निकालेंगे, हम शेप निकालेंगे। तो ClF3 में सबसे पहले रूल है सॉरी जो अकॉर्डिंग टू बीएससी पीआर के अकॉर्डिंग हमारा रूल है आइडेंटिफाई सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या है? यहाँ पे हमारा क्लोरीन है। काउंट इट्स वैलेंस में कितने होते हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एड 1 इलेक्ट्रॉन एटम, इसके साथ कितने नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो अटैच्ड है? फ्लोरीन के 3 बॉन्ड्स अटैच्ड है। सो यहाँ पे आ जाएगा 3। एड और सब्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फॉर चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो ये आपका 0, या फिर हम इसको x भी लिख सकते, क्रॉस भी लगा सकते हैं। लेट्स राइट इट 0। यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का सम किया हमने, 7 + 3 का सम किया, सो इट विल बिकम 10। तो अब हमें इसका टोटल जो है उसको 2 से डिवाइड करना है, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिल जाएंगे। तो 10 को हमें 2 से डिवाइड करना है, वी विल गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दैट विल बी 5। और इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा 5 है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी शेप आएगी वो आएगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एज वी नो यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड पेयर्स कितने प्रेजेंट है? इसके 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। बॉन्ड पेयर्स कितने हैं इसके पास? 3 है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसके आए हैं 5। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा? लोन पेयर कैलकुलेट करने होंगे। तो लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर्स को माइनस करना होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं हमारे पास? 5। और बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? 3। सो इट विल बिकम 2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 लोन पेयर्स हैं और 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी शेप आएगी वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ना आके ये शेप देगा हमें टी शेप। और जो आपके लोन पेयर्स हैं वो कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट होंगे? इक्वेटोरियल में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे इसकी शेप बनेगी इस टाइप से। F, ये इसके 3 बॉन्ड्स हो गए और ये इनके 2 लोन पेयर्स हो गए। तो इसकी ये जो ClF3 है इसकी शेप कैसी होती है?
टी शेप्ड होती है। हमें यही बताना था, शेप ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल इज टी शेप। इसकी शेप कैसी है? टी शेप। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होपफुली यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।